हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है कि थर्ड पार्टी को उसके किए की क्या सज़ा मिलने वाली है। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या सज़ा मिलने वाली है थर्ड पार्टी को उसके किए की, है ना। थर्ड पार्टी ने आपके साथ में जो बुरा किया, आपको चीट किया, आपको धोखा देकर चली गई है, तो रिसेंटली, है ना, इस पे काफ़ी वीडियो बन चुका है, लेकिन अभी की सिचुएशन में उस थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और ऐसी क्या सज़ा उसे मिलने वाली है, वो जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। टावर का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स। पहले कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, ओके, बॉटम की एनर्जी है चैरियट। कार्ड निकल चुके हैं, देखते हैं। टावर का कार्ड निकला था, तो डियर टावर, तो सबसे पहले बैलेंस, टावर, ये कार्ड्स हैं। चलिए, आपको कार्ड्स दिखना चाहिए। ओके, तो कार्ड को सेट कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कि क्या एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। थर्ड पार्टी ने जो बुरे कर्म किए हैं उसका उनको क्या फल मिलता हुआ दिख रहा है, क्या तकलीफ़, क्या सज़ा मिलने वाली है थर्ड पार्टी ने जो बुरे काम किए हैं, है ना। कार्ड तो बहुत वैसे आए हैं नेगेटिव कि थर्ड पार्टी के लिए। देखिए, डेथ का कार्ड, क्या बात है, आजकल डेथ का कार्ड बहुत निकल रहा है। हाँ, सिचुएशन इनकी हाथ से जाती दिख रही है। थर्ड पार्टी के हाथों से सिचुएशन फिसलती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी अब कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्लियर तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी डियर। ठीक है, ओके, कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। साइन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो आया है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो डियर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। और यहाँ पर है वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर लियो है, हो सकता है लियो साइन हो, कैप्रिकॉन हो। ठीक है, तो ये दिख रहा है। बॉटम की एनर्जी द चैरियट, हाँ, हाई प्रीस्टेस। तो डियर, सबसे पहले तो यहाँ मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, आप देखेंगे कि इस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। तो डियर, इस थर्ड पार्टी ने ऐसी सिचुएशन में कदम रख लिया है जहां से कहते ना कि फंस गई है। ये थर्ड पार्टी खुद अपने ही जाल में फंस गई है। जिस तरह का जाल इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए बुना था, जिस तरह के जाले में इन्होंने आपके पार्टनर को फंसाया था, थर्ड पार्टी एक मकड़ी का काम कर रही थी। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी यहाँ पर देखिए एक जाले में फंसाने की कोशिश करी गई थी कहीं ना कहीं। तो आज उसी जाले में ये थर्ड पार्टी उलझ के फंस के रह गई है। बाहर निकलने की कोशिश बेतोड़ कर रही है, पर डियर रास्ता नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि इनके पास में स्ट्रेंथ रही नहीं, इतनी हिम्मत इनके पास बची नहीं कि ये कुछ कर सकें। ना ही ये इतनी बलवान रही हैं, ना ही ये हिम्मत रही है, क्योंकि इनके अंदर की हिम्मत टूट गई है। हिम्मत टूटने का कारण क्या है? दूसरों की बुरी एनर्जी जो इनको मिल रही है, जो इन्होंने दूसरों के साथ में बुरा किया था, वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनके ऊपर पलट रही है। जो भी इन्होंने हमेशा दूसरों के लिए बुरा करती आई, दूसरों के साथ में बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करी, दूसरों के घर परिवार को तोड़ने की कोशिश करी, इस थर्ड पार्टी ने टावर लाने की कोशिश करी, बिना बात के लोगों को
बर्डन दिया, बिना बात के लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करा, बिना बात के लोगों को तकलीफ दी गई, तो ये सारी चीज़ों की सिचुएशन खराब करने का इन्हें कर्मा मिल रहा है ना। हम ना चाह कर भी जो हमने कर्म किए हैं, हमें वो कर्म का फल तो मिलता ही है। तो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी के साथ में यही सिचुएशन हो रही है, और ये थर्ड पार्टी जो है अपने कर्मों को भुगतती हुई दिख रही है। डेथ की स्थिति आ गई है, तो डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, पहले इनमें बहुत ज़्यादा पावर था, बहुत ज़्यादा अपनी पावर का यूज़ करके आपके पार्टनर को मनचाहा तरीके से नचाने का काम किया था इन्होंने। पर डियर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, अब ये डर डर के जी रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनकी पावर थी, कहीं ना कहीं वो पावर इनके हाथ से छिन गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जहाँ भी रह रही हैं वहाँ पर ये सेफ नहीं है। जहाँ पर भी इनके साथ में कुछ लोग हैं वो इनके दुश्मन बन गए हैं, मतलब हर तरह से इनको एक नेगेटिविटी घेर रही है। और ये थर्ड पार्टी का माइंड जो है इनको नेगेटिविटी की तरफ और खींचे जा रहा है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी ने हमेशा नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया। चाहे वो नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरह से हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिए। हो सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू हो, स्पेल वर्क हो, या फिर किसी को मैनिपुलेट करना हो, या फिर किसी के अच्छे खासे जीवन में लड़ाई लड़ाना हो, या फिर उसको बुरी नज़र लगाना, या फिर नेगेटिव एनर्जी सेंड करना। तो ये इस थर्ड पार्टी ने ऐसे काम किए जिसके कारण इनके अंदर की जो पावर थी, जिस पावर में ये हमेशा रहती थी, जिस पावर में ये वर्क करती थी, जिस पावर में ये घूमती फिरती थी, वो पावर धीरे धीरे लो होती चली गई, और इनसे अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड निकला है। इनकी सिचुएशन को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये हर्मिट मोड पर चली गई हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। डियर, हर्मिट मोड पर जाने का मतलब होता है कि जब तक इंसान सही नहीं होता है, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ अवेकनिंग नहीं होती है, तब तक वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जिस भी गंदे हालात में है, जिस भी तरह का इन्होंने डिप्रेशन में दूसरों को लाया है, दूसरे लोगों की आंखों में आंसू लाने की कोशिश करी है, या किसी की फैमिली में आग लगाने की कोशिश करी है, तो उसका इनको एक बुरी तरह से कर्मा मिल रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई भी सगा नहीं रहा, कोई भी अपना नहीं रहा। इनके सगे जो थे वही इनको बाहर भगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, एक कहते हैं ना कि दिल टूट गया है इनका। तो इनके पास दिल तो था नहीं, पैसों वाला दिल था, तो वो पैसों वाला दिल जो था वो टूट गया है, क्योंकि इनके पास में ना पैसा रहा, ना दिल रहा, ना आपका पार्टनर रहा। क्योंकि मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है कि रिश्ता जो है ख़त्म होने की कगार पे है। ये रिश्ता, जिस भी इंसान से ये रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर को बचाने के लिए यूनिवर्स ने कुछ ऐसे कार्ड्स निकाले हैं जो बताए जा रहे हैं क्लियर तरीके से कि डिवाइन यूनिवर्स आपके पार्टनर की रक्षा कर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के बीच में है और वहाँ पर वो सेफ नहीं है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो सेफ रहेगा, क्योंकि डिवाइन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने नेगेटिव एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर को बांध के रखने की कोशिश करी थी। वही सारे बंधन, एक एक धागे उनके टूटते चले गए। थर्ड पार्टी को पता ही नहीं चला कि कब सारे धागे आपके पार्टनर के टूट गए और आपके पार्टनर आज़ाद हो गए। ठीक है, आपके पार्टनर तो आज़ाद हो गए, लेकिन वो धागे जो थे वो अभिमंत्रित थे। वो धागे जो थे ब्लैक मैजिक के थ्रू बनाए हुए थे, नेगेटिव एनर्जी के थ्रू बुने गए थे। तो डियर, जो नेगेटिव एनर्जी के थ्रू जो बुना गया था वो रिटर्न जाकर थर्ड पार्टी के ऊपर लटक गया। ठीक है, तो उनके ऊपर ये एक तलवारों की तरह झूल रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो सारी सिचुएशन उसके साथ में रिपीट हो रही है जो दूसरों के साथ वो करती आई है। तो उनको रियलाइज़ हो गया है कि यहाँ पर कि थर्ड पार्टी ने जो बुरे काम करे, जो बुरी एनर्जी यहाँ पर दी है लोगों को, जो बुरा सोचा है, बुरी नज़र लगाई है, उनके अच्छे हंसते खेलते परिवार के साथ में गलत किया है, तो उसका इन्हें बहुत बुरा कर्मा मिल रहा है। डियर, कर्मा मिलते मिलते ये थर्ड पार्टी को सज़ा जो मिल रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि कब जल्द से जल्द मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कब अच्छे दिन आए। डियर, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है कितना भी अच्छा सोचे, जल्द से जल्द इसकी सिचुएशन सही हो जाए, पर डियर ये नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन जब अपना
डिसीजन सुनाते हैं तो ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना आप कुछ कर सकते हो, ना आपकी दुआएं कुछ कर सकती है, ना मेरी दुआएं, क्योंकि जो कर्मा जिसने किया है वो कर्मा तो उसे रिलीज करना ही पड़ेगा। ये एक नियम है हमारी यूनिवर्स का कि जिसने जो बोया है उसे वो काटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के बुरे कर्मों की सजा, उसने दूसरों की लाइफ को बर्बाद करने का जो ठेका लेके रखा था, वो ठेका कॉन्टेक्ट जो लेके रखा था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। और ये कांटेक्ट ख़त्म करने में आपके जो पार्टनर हैं उनने पूरी तरह से ये कांटेक्ट को ख़त्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन देखी मैंने बता दिया कि थर्ड पार्टी को उसके किए की सज़ा तो डियर मिलेगी, और जो इन्होंने किया है वो गलत था। लेकिन हम इस पर भी रीडिंग बनाएंगे कि ये थर्ड पार्टी के, चलो ये तो थर्ड पार्टी की किए की सज़ा है। क्या आपके पार्टनर ने आपको चीट करके, धोखा देकर थर्ड पार्टी का बराबर में साथ दिया है, तो क्या उन्हें भी सज़ा मिलेगी? चलिए इस पर भी अभी रीडिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर को भी, अगर वो उनके थर्ड पार्टी के बुरे व्यवहार में, थर्ड पार्टी के साथ के किए गए बुरे व्यवहार में, डेविल एनर्जी में, अगर आपके पार्टनर भी उतने ही इन्वॉल्व है तो आपके पार्टनर को क्या सज़ा मिलने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि इनके पार्टनर को क्या सज़ा मिलने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 of wand, 5 of wand, ओके, एक लास्ट कार्ड निकला है। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या निकले हैं। हैंगमैन। तो डियर ये हैंगमैन भी आया है, तो आपके पार्टनर को क्या सज़ा मिलेगी अगर वो बराबर थर्ड पार्टी के इसमें हिस्सेदार हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि थर्ड पार्टी अगर फंसा के लाई है तो उस पार्टनर को सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये खुद से थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर सेंड करी है, आपको तोड़ने की कोशिश करी है, आपकी आंखों में आंसू लाने की कोशिश करी है जानबूझकर, तो उस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा। ओके, तो उस इंसान की एनर्जी निकाली है। ठीक है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नहीं तो फिर मैसेज करने लगेंगे कि मैडम ये मेरा पार्टनर नहीं, इसको ऐसा नहीं हो सकता, या ये सब कुछ जो भी है। ओके, तो देख लीजिए कार्ड्स यहाँ पर क्या निकले हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को भी दर्द मिलेगा, आपके पार्टनर को भी दर्द का सामना करना पड़ेगा। जो दर्द आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर आपको दिए हैं, चाहे वो चीटिंग करके दिए, धोखा देकर दिए, आपके साथ में लड़ाई झगड़े करे, इस थर्ड पार्टी के आने के बाद ही करे हैं ना इन्होंने लड़ाई झगड़े। थर्ड पार्टी के आने के बाद आपके पार्टनर को आपके साथ में रहना एक बर्डन की तरह लगने लगा, उनको ऐसा लगने लगा कि इनको आपके साथ में रहना नहीं है। ठीक है, तो अब ये इंसान को आपके साथ में रहना एक बर्डन लगता था, तो डियर वही चीज़ अब इनके साथ में हो रही है। इनको थर्ड पार्टी के साथ में रहना बर्डन लगने लगेगा, धीरे धीरे थर्ड पार्टी के साथ में इनकी फाइट होने लगेगी, क्योंकि हमारे पास में डेथ का कार्ड निकला था। ये डेथ का कार्ड यही क्लियर कर रहा है। डियर बाहर बारिश हो रही है, अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ओके, यहाँ से 5 ऑफ कप्स। तो डियर बहुत सैड एनर्जी में जाने वाले हैं, इतनी ज़्यादा सैड एनर्जी, इतना ज़्यादा दर्द कि ये इंसान जो है सह नहीं पाएगा। इनको भी वो दर्द, वो तकलीफ़ सहनी पड़ेगी, जो दर्द और जो तकलीफ़ ये इंसान आपको देके गए थे, आपके सच्चे प्यार को ठुकरा के गए थे। आप दिल से कनेक्ट थे एक दूसरे के साथ में, बहुत सारे वादे और बहुत सारी कस्में आप दोनों ने एक साथ खाई थी, पर उन सब वादों कस्मों को तोड़कर ये पर्सन थर्ड पार्टी के जो चंगुल है उसमें चले गए, या फिर ये कहिए कि जानबूझकर गए थे। ठीक है, और इनको कर्मा इस तरह का मिलता हुआ दिख रहा है कि बहुत सैड एनर्जी में आने वाले हैं, इनकी किसी से भी बिल्कुल नहीं पटने वाली है। और यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आएगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिसमें इनको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और ये पार्टनर जो है हैंग्ड हो जाएंगे डियर, यानी पूरी तरह से हैंग्ड हो जाएंगे। इनको सही डिसीजन नहीं मिलेगा, सही राय नहीं मिलेगी कि ये करे तो क्या करे। ओके, चलिए हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि यहाँ से कि क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो पूरा फोकस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि क्या कुछ खास मैसेज है यहाँ से। टैरो ने तो बहुत सारे मैसेज दे दिए हैं। चलिए, ओके, इतने मैसेज निकले हैं डियर। यहाँ से है हेल्प।
तो डियर 100% यहाँ दिख रहा है कि हेल्थ से लेकर कोई तो प्रॉब्लम इन लोगों को होने वाली है, या फिर आपके पार्टनर को या फिर थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हेल्थ इशू है, क्योंकि पुराने रीडिंग में भी यही निकला था, ब्लैक मैजिक। तो डियर जो ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ने जो काम किया है, यहाँ से देखिए थर्ड पार्टी, तो ये जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर ने मिली भगत में जो आपको नुकसान पहुंचाया है, जो आपके सपनों को तोड़ा है, जो आपके तकलीफ दिया है, वो सारी चीज़ें इनको रिटर्न मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव सोचते रहिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव चीज़ें, और कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, जिसने जो किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा। 100% यहाँ से यही मैसेज निकल रहा है कि इस इंसान ने आपका जो बुरा किया है, जो अनहित किया है, जो आपके साथ में अच्छा नहीं किया है, उसका इनको कर्मा मिलेगा। आप दोनों ने बहुत सारे सपने देखे थे, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट थे आप, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट थी, इनके साथ में शादी करना आपका सपना था। लेकिन इस इंसान ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, आपके फ्यूचर की जो प्लानिंग थी उन पर पानी फेरा है, ये थर्ड पार्टी के चक्कर में। तो आपके पार्टनर ने आपको महसूस कराया कि लव लॉस, तो कहीं ना कहीं आप अभी बहुत ज़्यादा लव लॉस फील कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक डियर, तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं रहा। आप हमेशा एफर्ट डालते रहे और ये इंसान थर्ड पार्टी पर अपनी जान लुटाते रहे। ठीक है, इस तरह का दिख रहा है मून। तो डियर यहाँ पर आपके पार्टनर मून की एनर्जी में आने वाले। हिडन फीलिंग, बहुत सारी चीज़ें छुपाई ना, बहुत सारे ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे राज थे जो इन्होंने छुपा कर रखे, कभी आपको नहीं बताए। वो थर्ड पार्टी से बहुत सारी चीज़ें शेयर करी है, पर पता है आपको, थर्ड पार्टी के साथ में तो दिल के राज खोल के रखे। आपसे तो उन्होंने हर एक राज को छुपाया है, हर एक बार उन्होंने चीट किया है, हर एक बार इन्होंने धोखा दिया है आपको। मिसअंडरस्टैंडिंग, हमेशा आपके और इनके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है इस इंसान ने। ठीक है, लॉयल तो ये रहे नहीं कभी, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। एक्सप्रेस, तो डियर इन्होंने अपना लव, अपना जो प्यार था वो थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करा है कहीं ना कहीं, और उसके साथ में कनेक्ट हुए हैं। देखिए यहाँ से वीकनेस निकला है, वहाँ से हेल्थ निकला है, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वीकनेस, कुछ ना कुछ तो कमजोरी ऐसी होने वाली है, जिससे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो टूटेगा, और टूट कर ऐसी प्रॉब्लम आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी कि इन लोगों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, स्वीट कम्युनिकेशन तो रहने वाला नहीं है। कार्ड निकला है स्वीट कम्युनिकेशन का, आपके साथ में इनका स्वीट कम्युनिकेशन था, आपके साथ में एक मीठी मीठी बातें होती थी, आपके साथ में बिताए हुए पल इनके लिए स्वीट कम्युनिकेशन है। पर थर्ड पार्टी के साथ में आकर इन्हें हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको हील होना है कहीं ना कहीं, पर इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ फंस चुके हैं। इनकी हीलिंग भी वहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ तो नेगेटिविटी है। जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ हीलिंग कैसे हो सकती है? जब तक इंसान पॉजिटिविटी में नहीं आएगा, जब तक इंसान पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं कनेक्ट होगा, तो उसकी हीलिंग हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो डियर आप लोग अगर हीलिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हीलिंग करें, आपको बहुत राहत मिलेगी डियर, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेंज होगी, जो लोग आपके अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हैं। पी और टी कुछ खास हो सकता है। और डिवाइन यूनिवर्स, तो डिवाइन यूनिवर्स आपको दिल से थैंक यू, 100 बार थैंक यू। ठीक है, हमारे व्यूवर्स की रक्षा करें, और जो थर्ड पार्टी है उसको आप इस तरह से कर्मा दे रहे हैं, गलत करने वाले को कर्मा दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी को कर्मा दे रहे हैं, गलत करने वाले को कर्मा दे रहे हैं। हमारी यूनिवर्स कभी किसी को थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी या व्यूवर्स नहीं मानेगी। वो हर इंसान के कर्मा को देखती है, वो ये देखती है कि किस इंसान ने कैसे कर्मा किए हैं, उनको कैसे किस तरह के फल दिए जाने चाहिए। हाई वाइब्रेशन, मेरे व्यूवर्स आप लोग हाई वाइब्रेशन में आते दिख रहे हैं, और ऐसे ही मैनिफेस्टेशन करते रहिए, ऐसे ही हीलिंग करते रहिए, ऐसे ही प्रेयर करिए। अगर आपको हीलिंग नहीं आ रही है तो डियर आप चैंटिंग करिए। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप में से कितने लोग यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं आप लोगों की। तो मैं आपको कुछ बातें ऐसे बताती हूँ कि अगर आप
कुछ ऐसे उपाय करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं, उससे आपकी हीलिंग हो सकती है, आपके दिल का वहम जो है वो हट सकता है। जो थर्ड पार्टी ने बुरी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी है, वो चीज़ें आपसे हट सकती है। आपको करना ये है कि अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो डियर इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीज़ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप करके देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं और अदर लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आप इनको डेली करते हैं तो डियर इससे आपका क्या रूटीन में आ जाएगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा ये थर्ड पार्टी की एनर्जी नेगेटिविटी जो है उससे रिलीज़ कर पाएंगे। आप उस एनर्जी को रिलीज़ कर पाएंगे। एच या ओ, ओके, एच से ओ तक के नेम यहाँ पर हो सकते हैं। तो जो कार्ड निकले वो मैंने बता दिया है, लेकिन जो मैंने उपाय बताया है, या तो आप चैंटिंग करें, ठीक है, 11 माला की चैंटिंग करिए, मैं ये नहीं कहूँगी 108 माला करिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर दिल में श्रद्धा है, दिल में भक्ति है यूनिवर्स के लिए, तो डिवाइन के लिए, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी मानते हैं, तो आप अपने हिसाब से जिसको भी आप मानते, मैंने कहा ना, जिसको भी आप मानते हैं उनके लिए, उनके नाम से आप सिर्फ 11 माला का जाप कर लीजिए। देखना आप, या फिर तस्बीह पढ़ लीजिए, या फिर जो भी आप जिस भी धर्म से हैं उस तरह से आप अगर माला जपते हैं या करते हैं, तो डियर उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपकी हीलिंग भी होगी। एक तरह से आप अपनी एनर्जी में चेंज पाएंगे, लेकिन कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग से कोई गाइडेंस मिला है, रीडिंग आपको पसंद आई है, तो डियर लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं जाता, बल्कि यूनिवर्स आपके लिए खुश होगी कि बिना बात के आप लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी को, ठीक है। और मैं ये कहूँगी, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। डियर मेरे 2 चैनल है, एक है स्पिरिचुअल लव टैरोट नंबर 1, एक है स्पिरिचुअल लव टैरोट 786, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो डियर अगर नंबर 1 को भी आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, उस पर मेडिटेशन हैं, उस पर स्पेल वर्क हैं, उस पर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।